इलेक्ट्रोस्टैटिक की लेक्चर सीरीज का आज नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज के इस लेक्चर में हम किस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हम आज सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कस कर ली है जिसका नाम था कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज नोन एज द एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसे डिस्कस करेंगे। इसे डिस्कस करने से पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस कर लिया है। ऊपर वाली सारी वीडियोस हमने डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। क्या क्या डिस्कस कर लिया है, जस्ट लुक एट हियर, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एग्जाम्पल होगी ये इलेक्ट्रिक चार्ज की, देन कुछ फैक्ट्स थे इलेक्ट्रिक चार्ज के, एंड देन टाइप्स ऑफ बॉडीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग इंडक्शन डिस्कस किया था हमने, एंड देन वी हैव कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी डिस्कस कर लिया हमने। और ये कुछ इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी डिस्कस कर लिया हमने। आज हम डिस्कस करेंगे एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमने जो डिस्कस किया था, दिस वन एट द स्लाइड नंबर 10, ओके। सो इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स नहीं ली थी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। सो आज हम क्या करेंगे, पहले कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं, एडिटिव नेचर ऑफ ए चार्ज को डिस्कस कर लेते हैं, ओके। सो लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम इसमें दो ही एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी एग्जांपल्स होंगी? सबसे पहली जो एग्जांपल होगी जिसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा दैट इज द पेयर प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसका नाम है पेयर प्रोडक्शन। ये हमारी एग्जांपल होगी जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल जो रहेगी हमारी, जिसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, उसका नाम होगा एनिहिलेशन रिएक्शन। एनिहिलेशन रिएक्शन वो हमारी सेकंड एग्जांपल रहेगी रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विच प्रॉपर्टी? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये दो एग्जांपल्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पहले हम, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, ओके। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयर प्रोडक्शन? पेयर प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, कुछ इस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। लेट अस कंसीडर अ मैटर। एक मैटर कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ याद रखेंगे आप, जब मैं मैटर कहता हूँ, मैटर मतलब हमारा एटम भी एक मैटर ही है, याद रखेंगे, ठीक है। जब मैं एटम की बात करता हूँ, सो एटम हमारा क्या है, एक मैटर ही है, ठीक है। ये चीज आप याद रखोगे। सो यहाँ पर मैं एटम को एज अ मैटर कंसीडर कर रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल वी हैव एन एटम, कुछ इस तरीके से, ये न्यूक्लियस होगा और ये हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लेते हैं, ओके। नाउ लेट अस कंसीडर अ फोटोन। एक फोटोन कंसीडर करते हैं और उसको इस न्यूक्लियस पे, इस मैटर पे इंसिडेंट करवाते हैं। सो हियर वी हैव अ फोटोन। जैसे ही फोटोन इस मैटर पे इंसिडेंट होगा, देन व्हाट विल हैपन, ये जो फोटोन है ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट करवा देगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी शेल से निकल जाएगा और पीछे क्या रहेगा, पीछे होल रहेगा, ओके। कुछ इस तरीके से, जस्ट लुक एट हियर, यहाँ देखेंगे, हियर वी हैव द न्यूक्लियस और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड था। अब इलेक्ट्रॉन की जगह क्या हो गई है, खाली हो गई है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से अलग हो जाएगा, ओके। सो जब फोटोन हमारा इंसिडेंट होता है किसके ऊपर, एटम के ऊपर, सो जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है, रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह एम्प्टी रह जाएगी। इसकी जगह क्या रहेगी है, इसकी जगह एम्प्टी रह गई है, खाली रह गई है, ओके। कुछ इस तरीके से, ओके। और इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, हियर वी हैव एन इलेक्ट्रॉन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ओके। और पीछे ये जो चीज रह गई है, ये जो चीज रह गई है, ये वाली जो खाली जगह है हमारी, ये देखिए जहां इलेक्ट्रॉन था, क्लियर है। इसको आप क्या मान के चलोगे, वी कंसीडर इट एज अ पॉजिट्रॉन। इसे हम पॉजिट्रॉन कंसीडर करते हैं, याद रखेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम पॉजिट्रॉन कंसीडर करेंगे। सो हुआ क्या, हुआ ये है, जैसे ही फोटोन हमारा मैटर पे इंसिडेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, इनकी प्रोडक्शन होती है, ओके। सो एक इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन होगी, ओके, और एक पॉजिट्रॉन की प्रोडक्शन होगी। एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, दिस इज द पॉजिट्रॉन,
और एक क्या प्रोड्यूस हुआ हमारा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है। ओके, सो एक चीज और याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का नेचर बेसिकली नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव ई, और पॉजिट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा दैट विल बी द प्लस ई। ओके, सो दो पेयर प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है ना, दो पेयर्स प्रोड्यूस हुए हैं। सिंस दो पेयर्स प्रोड्यूस करवाए हैं किसने, फोटोन ने, इसलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है पेयर प्रोडक्शन। ओके, सो इसकी जो रिएक्शन होगी, इसकी जो रिएक्शन होगी वो क्या रहेगी, वो कुछ इस तरीके से होगी। जस्ट लुक एट हियर, यहां देखेंगे सबसे पहले एक फोटोन आता है। हियर वी हैव अ फोटोन। फोटोन को हम गामा रे भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही फोटोन ये मटेरियल पे इंटरेक्ट होता है या इंसिडेंट होता है, ओके, सो वी हैव व्हाट, हमें क्या मिलता है, हमें एक पॉजिट्रॉन मिलता है। हियर वी हैव अ पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। एक पॉजिट्रॉन की प्रोडक्शन होती है और एक इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन होती है। पॉजिट्रॉन को हम ई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे और इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज आवर पॉजिट्रॉन, ये हमारा पॉजिट्रॉन होगा, और ये हमारा क्या होगा, दैट इज आवर इलेक्ट्रॉन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन होगा। सो हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि क्या हमारी यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखिए गामा का चार्ज कितना होता है, गामा बेसिकली गामा रेज या फोटोन जो है उसका जो चार्ज होता है वो नहीं होता कुछ भी, ठीक है, न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता उसका। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड नो चार्ज, राइट हैंड साइड इसके ऊपर चार्ज अगर +1 है, ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 होगा। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सो राइट हैंड साइड क्या चार्ज रहेगा, पॉजिट्रॉन का चार्ज होता है +E, ओके, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा -E। ओके, सो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ जो नेट चार्ज रहेगा दैट विल बी 0। सो आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने ये देखा कि राइट हैंड साइड पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है। सो चार्ज हमारा क्या है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में हमारा चार्ज कंजर्व हो रहा है। सो दैट इज वाई वी कैन से दैट देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन केस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन में भी क्या होता है, चार्ज हमारा कंजर्व होता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज नोन एज द एनिहिलेशन रिएक्शन, दैट इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ द पेयर प्रोडक्शन। ये पेयर प्रोडक्शन के जस्ट रेसिप्रोकल होती है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में बेसिकली इलेक्ट्रॉन कंबाइन होता है किसके साथ, पॉजिट्रॉन के साथ। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के साथ कंबाइन होता है, बट द कंडीशन इज दैट कि बोथ आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब यहां से हमारा क्या आ रहा होता है, यहां से हमारा बेसिकली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है कुछ इस तरीके से, और यहां से हमारा पॉजिट्रॉन मूव कर रहा होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जब ये कोलाइड होते हैं एक दूसरे के साथ, जब ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब ये कोलाइड होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये बेसिकली गामा रे प्रोड्यूस करेंगे, फोटोन प्रोड्यूस करेंगे कुछ इस तरीके से। दे विल प्रोड्यूस व्हाट, दे विल प्रोड्यूस फोटोन, बट नॉट अ सिंगल फोटोन। एक फोटोन प्रोड्यूस नहीं करती हैं ये बेसिकली 2 फोटोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। क्लियर हो गया, इज दैट क्लियर। सो रिएक्शन क्या रहेगी, रिएक्शन कुछ इस तरीके से रहेगी। जस्ट लुक एट हियर, हियर वी हैव, हमारे पास कुछ इस तरीके से रिएक्शन रहने वाली है। ये मेरे पास आ जाएगा पॉजिट्रॉन, ओके, एंड इट विल कंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन, और जब ये कंबाइन होंगे तो हमें क्या देंगे, हमें ये फोटोन देंगे। बट इस केस में एक फोटोन प्रोड्यूस नहीं होता है, वी विल गेट 2 फोटोन्स। याद रखना है आपने, कितने फोटोन्स मिलते हैं हमें 2 फोटोन्स मिलते हैं। ओके, सो अब आप सोचोगे कि सर ये कैसे हो सकता है, ये पेयर प्रोडक्शन की जस्ट रेसिप्रोकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि जब एक फोटोन हमारा इंसिडेंट होता है किसी मटेरियल्स के ऊपर, ओके, तो एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस करता है और एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर दें, तो एक ही फोटोन प्रोड्यूस होना चाहिए, एक ही फोटोन प्रोड्यूस होना चाहिए। बट इसके रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं, इस रिएक्शन में हम ये देख रहे हैं कि जब हमारा पॉजिट्रॉन, ठीक है, कंबाइन होता है किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, तो एक फोटोन नहीं निकलता। कितने फोटोन्स लिबरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, 2 फोटोन्स प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है। रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन इसके पीछे यही है कि 2 फोटोन्स इसलिए प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि ये
लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए दो फोटोन प्रोड्यूस होते हैं। देखिए यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो इसका मोमेंटम होगा, यस इसका मोमेंटम होगा, और ये पॉजिट्रॉन भी आपका मूव कर रहा है तो इसका भी मोमेंटम होगा। क्लियर है, दोनों का मोमेंटम होगा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और पॉजिट्रॉन की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन रिवर्स है, ठीक है, सेम साइड नहीं है, रिवर्स डायरेक्शन है। तो जब ये कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के बाद भी रिएक्शन आपकी कंजर्व तब रह सकती है जब वो क्या करे, चार्ज के साथ मोमेंटम को भी कंजर्व करे। सो सिंगल फोटोन से मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा था, इसलिए 2 फोटॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं इस रिएक्शन के मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। ओके, सो देख लो इसको, क्या इस रिएक्शन में चार्ज कंजर्व है कि नहीं है। तो देख लो, पॉजिट्रॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस ई, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। फोटोन का चार्ज कितना होता है, 0, फोटोन का चार्ज 0, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इन दिस केस चार्ज इज कंजर्व। फिर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन रिएक्शन में चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज हमारा कैसे रहता है, चार्ज आपका कंजर्व्ड ही रहता है। तो ये दोनों रिएक्शंस आपकी इंपॉर्टेंट थी। हाँ, इसमें एक चीज मैंने डिस्कस करनी है आपके साथ, वही चीज जो रह गई है डिस्कस करने को, ठीक है, कि वाई देयर एग्जिस्ट 2 फोटॉन्स, 2 फोटॉन्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं। सो आप यहां लिख सकते हो कि इन ऑर्डर टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम, इन ऑर्डर टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम 2 photons gets emitted, 2 photons gets emitted, ठीक है। ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। क्लियर। सो 2 फोटॉन्स हमारे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट 2 एग्जांपल्स रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ लेट्स मूव करते हैं। आज हमें जो डिस्कस करना है दैट इज एडिटिव नेचर ऑफ ए चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ ए चार्ज का क्या मतलब होता है, ये डिस्कस करते हैं। पहले एक चीज देखो, यहाँ पे आप, चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। हमने डिस्कस किया था कि चार्ज हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है तो किसी बॉडी में अगर इनफाइनाइट चार्ज होगा तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे, वेक्टर लॉ लगा के या फिर सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा यूज करके। तो याद रखना है आपने, क्योंकि चार्ज हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी को सम अप करने के लिए टोटल चार्ज कितना होगा किसी बॉडी में, टोटल स्केलर क्वांटिटी कितनी होगी किसी बॉडी में, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा यूज करते हैं। ओके, सो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, स्टेटमेंट लिख सकते हैं एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो हमारा स्टेटमेंट क्या रहेगा, हमारा स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से रहेगा कि टोटल चार्ज प्रेजेंट इन अ बॉडी, किसी बॉडी में टोटल चार्ज कितना होगा वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके बराबर होगा वो बेसिकली अलजेब्रिक सम होगा। ओके, ये चीज याद रखनी है आपने, दैट विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्ज पोसेस्ड बाय अ बॉडी। उस बॉडी में जितना भी चार्ज होगा उसका आपको क्या करना है, उसका आपको अलजेब्रिक सम लेना है। ओके, सो इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं हम, मैथमेटिकली हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जस्ट लुक एट हियर, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये सबसे इजी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की। ओके, सो चार्ज को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज द टोटल चार्ज, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं टोटल चार्ज को हम। ओके, और ये अलजेब्रिक सम होगा। क्लियर। सो हमारा जो अलजेब्रिक सम रहेगा उसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, आई गोज फ्रॉम 1 टू n और दैट इज क्यू आई। इसे हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखेंगे आप, क्यू टोटल चार्ज जो होगा किसी बॉडी में दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, कितना चार्ज है, आई गोज फ्रॉम 1 टू n, तो हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज Q1, Q2, Q3, these are the charges which are present inside the body, okay, up to Qn, up to Qn, ठीक है। सो हम ऊपर वाले रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको कुछ एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। लेट मी कंसीडर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है, वहां से क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कि ये बेसिकली प्रॉपर्टी है क्या। लेट मी कंसीडर अ बॉडी, एक बॉडी कंसीडर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, हाइपोथेटिकल बॉडी है, ठीक है। सो इस बॉडी में चार्ज प्रेजेंट है, कितना चार्ज प्रेजेंट है, प्लस Q1, ठीक है। आप सिंपल इसको क्या ले सकते हो, आप
आप हाँ Q1 ले लो आप, यहाँ कितना है, यहाँ हम ले लेते हैं दैट इज माइनस Q2, यहाँ ले लेते हैं चार्ज हम प्लस Q3 एंड प्लस यहाँ भी चार्ज ले लो आप Q4। ओके, सो टोटल चार्ज कितना होगा इस बॉडी में, जो टोटल चार्ज रहेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ, हमारा जो लॉ है, हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या है, वो ये है कि आपको सारे चार्जेस का क्या करना है, अलजेब्रिक सम करना है। तो इस केस में कितना चार्ज है, टोटल 4 चार्जेस हैं, तो ये I गोज फ्रॉम 1 to 4 हो जाएगा। तो टोटल चार्ज का क्या करना है, आपको अलजेब्रिक सम करना है। तो टोटल चार्ज कितना है, Q1 आपका प्लस में है, Q2 आपका नेगेटिव में है, Q3 आपका प्लस में है और Q4 भी आपका प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, सो दिस इज द टोटल चार्ज विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। तो ऐसे निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, बाकी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सपोज कर लो कि ये हमारे पास एक बॉडी थी कुछ इस तरीके से, इसके पास कितना चार्ज है, ये एक चार्ज होगा -3Q, यहां पर थोड़ा सा चार्ज प्रेजेंट होगा +6Q, और यहां पर भी थोड़ा सा इस बॉडी में चार्ज प्रेजेंट है एट द डिफरेंट लोकेशन +2Q, कुछ इस तरीके से। तो ये चार्जेस प्रेजेंट है इस बॉडी में डिफरेंट लोकेशन पे। तो टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइंड द टोटल चार्ज। सो हमारा जो लॉ है वो कहता है कि आपको क्या करना है, आपको बेसिकली अलजेब्रिक सम करना है। तो कितने चार्जेस हैं यहाँ पे, 3 डिफरेंट टाइप के चार्जेस है ना, तो आपको क्या करना है, इनका अलजेब्रिक सम कर देना है। कैसे होगा, -3Q, ओके, +6Q हो जाएगा और +2Q हो जाएगा। तो टोटल कितना बन जाएगा, ये 6 and 2 8, 8 - 3 दैट इज +5Q। ओके, सो टोटल चार्ज इस बॉडी में कितना प्रेजेंट है, +4Q चार्ज इसमें प्रेजेंट है। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द टोटल चार्ज राइट इनसाइड द बॉडी। टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बेसिकली अलजेब्रिक सम ही करना पड़ता है, वेक्टर सम नहीं करना पड़ता है। वेक्टर सम क्यों नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमारी चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, अलजेब्रिक सम ही करना पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो दैट इज ऑल अबाउट इन टुडेज लेक्चर। थैंक यू।